इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, रूट क्या है? मेरे हिसाब से इंडिया का प्रॉब्लम ना तो चाइना है, ना पाकिस्तान और ना इकोनॉमी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इंटेग्रिटी का है। इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी। इंटेग्रिटी का कोलैप्स ही सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सब इसके कंट्रीब्यूटर हैं और विक्टिम भी हैं। जब जब इंटेग्रिटी की बात होती है तो हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से बिहेव करें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे इंटेग्रिटी और मास्क उतारेंगे। इंडिया में इंटेग्रिटी क्यों मर रही है और उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो शुगर कोटेड नहीं रहेगा और बिल्कुल ब्लंट और ओपनली बात की जाएगी और बहुत ही टू दी पॉइंट हम बात करना चाहेंगे, ताकि इससे हम सबको पता रहे कि इंटेग्रिटी क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी जो सच बोलना ही नहीं है, सच जीना भी है। राइट थिंग, राइट चीज करना जब भी कोई देख ना रहा हो। इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग। लेकिन इंडिया में लोगों ने एक नया डेफिनेशन बना लिया है कि इंटेग्रिटी है वो तब तक ही सही रहना है जब तक आप पकड़े नहीं जाओ। चोर हो लेकिन तब तक चोर नहीं जब तक आपको पुलिस ना पकड़े। ये माइंडसेट इंडिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये रील जनरेशन इसमें बड़ा बड़ा ही रहा है। वाई इंटेग्रिटी इज मिसिंग इन इंडियंस, ये सवाल हमसे पूछा जाता है और उसके हमें बिल्कुल गहराई में जाना पड़ेगा। इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे एक रीज़न है जनरेशन्स ऑफ जुगाड़। कई पीढ़ियों से जुगाड़ माइंडसेट चल रहा है। हमारे कल्चर में एक प्राइड बन गया है कि स्मार्ट वो है जो सिस्टम को बेवकूफ़ बना सके। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस को 100 का नोट दे दिया तो हम अपने आप को चौधरी समझते हैं। टीचर्स को गिफ्ट दिए ताकि अच्छे नंबर आ जाएं। इलेक्ट्रिक मीटर को बाईपास कर दिया, डायरेक्ट तार डाल दिया, कुंडी लगा लिया, एग्जाम में चीटिंग कर लिया, आधार से भी जुगाड़ कर लिया, टैक्सेस कम पे किए, फेक बिल्स बनाकर क्लेम किए। जितना स्मार्ट समझते हो उतना ही करप्शन माइंडसेट बनता जाता है। और ये करप्ट माइंडसेट जो है वो ही इंटेग्रिटी कम को दर्शाता है। दूसरा रीज़न है कि हम सोचते हैं कि जब सभी चोरी कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। ये माइंडसेट सब चलता है, सब चंगासी। जब सोसाइटी का मेजोरिटी रूल ही ब्रेकर रूल हो जाएगा तो इंटेग्रिटी वाले लोग तो स्टूपिड लगेंगे। अगर 10 लोग नियमों को तोड़ रहे हैं और एक बंदा नियम को फॉलो करेंगे तो लोग कहेंगे यही प्रॉब्लम है। और इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि करप्शन है, प्रॉब्लम यह है कि करप्ट लोगों को ही रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है, और जो शरीफ ईमानदार लोग हैं उनको सजा या पनिश्ड होते हैं। जैसे कि आप देखो कि ट्रैफिक सिग्नल पे आप पकड़े जाओ, 10 सेकंड में आप बच लेते हो 100 रुपये देकर। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने राइट्स के लिए लड़ोगे तो पुलिस वाले आपको और परेशान करेंगे। सिस्टम ऑनेस्ट लोगों को लूजर ही बना रहा है। तीसरा जो रीज़न है इंटेग्रिटी कम होने का वो है पेरेंटिंग, माँ बाप की परवरिश, जिसमें सिर्फ रिजल्ट्स को प्राथमिकता दी जाती है, एथिक्स को नहीं। बचपन से कहेंगे कि भाई मार्क्स लेकर आओ, कैसे भी कुछ भी करो, वी डोंट केयर, हमें रिजल्ट चाहिए। ये कैसा भी है देश को डैमेज कर रहा है। हमारी सोसाइटी में स्मार्ट चीटर को हीरो माना जाता है और ईमानदार मेहनती को बेवकूफ़। बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ो। राइट थिंग ऑप्शनल है और अचीवमेंट जरूरी है। आप फर्स्ट आ जाओ, हमें उससे मतलब है, हमें मतलब नहीं है आप चोरी करके हुए, चीटिंग करके हुए। और बचपन से ही बचपन मार दिया जाता है और इंटेग्रिटी को ख़त्म कर दिया जाता है। तीसरा जो कारण है वो है लैक ऑफ रियल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे कहा जा सकता है कि चोरी करो और उसका कोई आप पे सजा ना हो। इंडिया में लॉ का डर है ज़ीरो। कोई भी रूल तोड़ कर निकल जाता है। वो कहावत है कि रिश्वत देते पकड़े गए, रिश्वत देकर छूट गए। चाय पानी दे देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब तक रॉन्ग वर्क को पनिशमेंट नहीं मिलता तब तक लोगों में इंटेग्रिटी एक लग्जरी वैल्यू है। कोई भी सच्चाई ईमानदारी से जीना ही नहीं चाहता। एक और कारण है वो है हमारे यहाँ पर हिपोक्रेसी कल्चर। हर लोग दकियानूस और हिपोक्रेट हैं। इंडिया में लोग रिलीजियस बहुत हैं पर
एथिकल ईमानदार कम है। मंदिर मस्जिद जाके भी लोग सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी मैनिपुलेशन है और सिस्टम को लूट रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो कई मंदिरों में मैंने सुना है कि पैसा देकर आप आगे पूजा कर सकते हो। समझने वाली बात है कि रिलीजन इंटेग्रिटी नहीं है और मोरालिटी रिचुअल्स नहीं है, और यही सच्चाई है। अब सवाल आता है कि इस सब से बचा कैसे जाए, और क्यों इंडिया जो है वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंसा हुआ है कि आज के आज हमें चीज़ मिल जाए, बाकी भाड़ में जाए। आज पेड़ काट कर मकान बनाते हैं, कल को पर्यावरण की चिंता करेंगे। हर चीज़ का क्विक फिक्स, हर काम शॉर्टकट, लॉन्ग टर्म करेक्टर बिल्डिंग ज़ीरो। इंटेग्रिटी लॉन्ग टर्म होती है। हमने शॉर्ट गेम पसंद किया है, आईपीएल, हमें टेस्ट मैच पसंद नहीं आएंगे, इसलिए हम ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करते, बाईपास शॉर्टकट मार के लेफ्ट साइड से निकल जाते हैं। क्यों फॉलो नहीं करते? जुगाड़ लगाते हैं कि क्यों में आगे कैसे आए। रूल्स फॉलो नहीं करते, रिश्वत देकर काम करा लेते हैं। बिकॉज हम फ्यूचर की नहीं अभी की सोच रखते हैं, और वो की बहुत ही संकीर्ण सोच है। इस संकीर्ण सोच से आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में आपके समाज का पतन होना जायज़ है। बट सच्चाई ये है कि बिना सच्चाई, ईमानदारी, इंटेग्रिटी के इंडिया ग्रो ही नहीं कर सकता। आप जीडीपी, एआई, स्टार्टअप, रील सब यूज़ करें, सब यूजलेस हैं अगर सिटीजन्स ही रिलायबल, ट्रुथफुल और रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। असली विकास शुरू होता है डिसिप्लिन से। यू शुड हैव डिसिप्लिन, ईमानदारी से, अकाउंटेबिलिटी से, इंटेग्रिटी से। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो प्लेन, बिल्डिंग, रोड सब बन जाएगा। करेक्टर बनना सबसे मुश्किल है, और एक देश करेक्टर से बनता है, चोर बाजारी से नहीं। सोल्यूशन क्या है इस सब का? रियल प्रैक्टिकल जो हम सोल्यूशन मानकर चल सकते हैं, तो हमें करना होगा कि हम स्टॉप ग्लोरीफाइंग चीटर्स। मोदी जी ने झूठ बोला पर अच्छा किया, चीटिंग को स्मार्टनेस बोल दिया, शॉर्टकट को जुगाड़ मत बोलो, सिस्टम लूटने को इंडियन आईक्यू मत बोलो। ये सब करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको कूल बना रहे हैं। अरे वो भी चोरी करता है, वो देखो रील्स पे नंगे नाच करके करोड़ों रुपए कमा लिए, पैसा ही जरूरी है। ये सब करना पड़ेगा, और एक दिन में पॉसिबल नहीं है। माइक्रो इंटेग्रिटी हैबिट्स को करना पड़ेगा। ये कोई रोज खाने वाली खुराक नहीं है, ये धीरे धीरे आप में बनेगी। छोटे छोटे एक्शन करने पड़ेंगे, अपने आप से शुरू करें। बच्चों को सिखाएं कि सही का साथ दें, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करें, लाइन फॉलो करें, झूठ मत बोलें, काम टाइम पर करें, काम चोरी ना करें। जो अगर आप प्रॉमिस करते हो उसे पूरा करो, फेक बिल मत बनाओ, मत क्लेम लो इंश्योरेंस के। ये छोटे छोटे एथिकल जो आपके मूवमेंट्स होंगे, आपके अंदर एक बिग इंटेग्रिटी बताएंगे, और आपको ये एक सेकंड नेचर बन जाएगा। खुद के लिए एक पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं कि आप किसी और को नहीं, खुद को अकाउंटेबल बनाएंगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोस के लिए। आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। आप डिसाइड करो कि मेरे लाइफ में नॉन नेगोशिएबल क्या क्या है, क्या असूल मुझे रखने हैं, क्या असूल मैंने छोड़ने हैं। जैसे आप खुद से वादा कर सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चीटिंग नहीं करूँगा, मैं मैनिपुलेशन नहीं करूँगा, मैं कोई इलीगल काम नहीं करूँगा, कोई इलीगल शॉर्टकट नहीं लूँगा, मैं रिश्वत नहीं दूँगा। ये पर्सनल कोड ज़िंदगी बदल सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप रूल्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे, आपको रिश्वत देने की नौबत ही नहीं आएगी। अपने बच्चों को एकेडमिक्स और रिजल्ट से पहले एथिक्स के बारे में बताएं। अगर बच्चा बचपन से ही एथिक्स सीख लेगा तो वो कभी भी चोर उचक्का नहीं बनेगा। लाइफ का हर एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा अगर उसे पढ़ाई की सही वैल्यू और सच्चाई की ताकत पता लगेगी। जो इंटेग्रिटी है वो आपका आईक्यू से भी ऊपर है। अगर आप मार्क्स को इंटेग्रिटी समझेंगे तो मार्क्स लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। ये सीडिंग घर से ही बनेगी, सोसाइटी से नहीं। इसके लिए आपको खुद जिम्मेवार बनना पड़ेगा। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, कहना चाहता भी हूँ,
लेकिन मैं ये कहूँगा कि शुरुआत खुद से करें और ये छोटे छोटे बदलाव आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगे। जहाँ आप देखते हैं कि कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको बढ़ावा दें। इंडिया में माहौल है कि जो करप्ट है उसी के बोलबाला है, सच्चाई और ईमानदारी से जीतने वाले को बेवकूफ़ कहा जाता है। लेकिन अगर आप कभी किसी को देखें कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको प्रेस करो, उसको सपोर्ट करो, उसके अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट माइंड चेंज जो है उसको चेंज करना है। आप कंपेयर करना बंद करें दूसरों से। वो इतना पैसा कमा गया, आपने भी पैसा कमाना है, चाहे किसी के ऊपर पैर रख कर जाना पड़े। सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं, इज द डेथ ऑफ इंटेग्रिटी। आपको सोचना चाहिए कि मैं ठीक करूँगा तो मेरे बच्चे ठीक करेंगे, मेरे पड़ोसी ठीक करेंगे, मेरी सोसाइटी सुधरेगी, सोसाइटी से आगे म्यूनसिपैलिटी। तो धीरे धीरे जो गलत के लिए खड़े मत हो, गलत के खिलाफ खड़े हो। हमेशा ध्यान रखें, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सत्य अकेला हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, लेकिन पावरफुल है। और अंत में जीत जो है वो सत्य की होती है, जैसे कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन सत्यमेव जयते पे डिपेंड है। की टॉपिक है कि अपने आप को फिक्स करें, अपने फिक्स करें फैमिली को, फिक्स करें सोसाइटी को, और उसी से नेशन बिल्डिंग है। नेशन बिल्डिंग टॉप डाउन नहीं है कि मोदी जी कुछ करेंगे तो नीचे से होगा। ये लो टू हाई है। पहले आपको नींव रखनी पड़ेगी और नींव एक इंडिविजुअल से रखी जाएगी। अगर हर बंदा अपने लेवल पर ऑनेस्ट हो जाएगा तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। पर वो ये वेट करना कि मेरा पड़ोसी पहले ईमानदार हो तब मैं करूँगा, वो गलत है। हमेशा शुरुआत खुद से करें, अपने दिल से करें, अपने अंदर झाँकें। और इन सब के बाद अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको भारत को एक डेवलप्ड नेशन देखना है और अगर आपको लगता है कि इंडिया चेंज नहीं हो सकता, तो सोचो आप खुद उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप खुद उसमें क्या बदलाव ला रहे हैं, आप खुद क्या चेंज कर सकते हैं या कर चुके हैं, आप किस तरीके से अपने आसपास बदलाव ला सकते हैं। अगर आप खुद बदल सकते हैं तो आप अपने आसपास के दो इंसानों को बदलने की कोशिश करें। इंटेग्रिटी की कहानी देश से बड़ी है। देश विदाउट इंटेग्रिटी नहीं चल सकता। हमेशा जो देश है वो ईमानदार लोगों से चलता है और आपसे शुरू होता है, और आपके बिना इस देश की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।